A very warm good morning to all the students. Welcome back in our today's class. Today we are going to start your second lesson of the book Moment, The Adventure of Toto. आज हम आपका लेसन एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ेंगे. एडवेंचर क्या होते हैं? एडवेंचर मीन्स रिस्की टास्क करने. So start करो. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. So क्या होता है कि स्टोरी में एक मंकी है जो कि पेट है. क्या आपके पास भी कभी कोई पेट हुआ है? जैसे बेबी मंकी कभी आपके ने भी पेट रखा है? कि टोटो कौन है? टोटो एक बेबी मंकी है. वो बहुत ज़्यादा मिसचीफर है. मिसचीफर मीन्स बहुत ज़्यादा शरारतें करता है. सो अभी हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. कहते जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को खरीदते हैं. किससे खरीदते हैं? टोंगा ड्राइवर, जो कि टोंगा ड्राइव करता है. टोंगा क्या होता है ना, जिसको घोड़ा खींचता है. कितने रुपीज़ में? ओनली 5 रुपीज़ में. ओनली 5 रुपीज़ ने. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो. सो क्या करता था जो टोंगा ड्राइवर था? वो मंकी को, जो छोटा सा मंकी था, उसको बांध के रखता था. फीडिंग थ्रो, रस्सी से बांध के रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. कहता है कि जब ग्रैंडफादर वहाँ से निकल जाते थे तो वो हमेशा उस मंकी को देखते. वो उसको देखने में ग्रैंडफादर को बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लग रहा था. सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी उसको पेट बना के रखेंगे, जो उनका प्राइवेट जू था. टोटो वॉज अ मंकी, pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened द लाइफ आउट ऑफ एल्डरी एंग्लो इंडियन लेडीज़. कहता है कि टोटो प्रीटी मंकी था. उसकी ब्राइट चमकदार आंखें थी जो कि चमकती थी. शरारत, देखो बच्चा है, छोटा सा है, वो भी आँखें भी शरारत होती है ना, वैसे भी वो भी करता था. और जो कि चमकती थी उसके आईब्रो के नीचे से उसके टीथ परली वाइट थी. और जो कि डराता था लोगों को. आपको देखा ना मंकी कैसे अपने टीथ निकालता है. किनको डराता था? वो फ्राइटेंड करता था एंग्लो इंडियन लेडीज़ को. एंग्लो इंडियन लेडीज़ मीन्स जो कि बाहर की होती हैं और यहाँ पे आके या तो उनकी शादी हो जाती है, यहाँ पे रहने लगती हैं, वो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती हैं. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बिन picked in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail while adding to his good looks. कहता है कि उसके बट हैंड जो है पूरे सूखे हुए थे, ड्राइड अप हो चुके थे, और ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है. सूरज की गर्मी से उसके हाथ सूखे पड़े थे. ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत काम करता है. जो मेहनत करता है उसके हाथ सूखे होते हैं ना, वैसे उसके हैंड थे. और उसके फिंगर बहुत क्विक थी, जल्दी थी, विग्ड थी. एंड उसकी टेल, उसकी जो गुड लुक्स को बढ़ाती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक. कहता है ग्रैंडफादर मानते थे कि टेल की वजह से कोई भी सुंदर लग सकता है. आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो उसकी पूंछ थी उसके लिए तीसरे हाथ का भी काम करती थी. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलीशियस दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड. कहता है जो उसकी पूंछ थी उसे तीसरे हैंड की तरह काम करती थी, जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जाती थी, उसको होल्ड करती थी और कोई चीज़ पकड़ने में भी उसकी हेल्प करती थी. ग्रैंडमदर ऑलवेज फुस्ड व्हेन ग्रैंडफादर brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. कहता है जब भी कोई दादाजी घर पे पेट लेके आते तो ग्रैंड मदर थोड़ा सा सैड हो जाती थी नए पंछी और जानवर को देख के. सो ये डिसाइड किया गया कि उसको सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि जो ग्रैंड मदर है वो मान नहीं जाती. ग्रैंडफादर एंड आई यहाँ पे कौन है? ऑथर है जो लेसन आपको बता रहा है ना,
रस्किन बॉन्ड वो है। आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड स्कर्ली सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेंड इन टू द वॉल। दादी को पसंद नहीं था, उसको छुपा के रखते हैं। कहाँ छुपा के रखते हैं वो उसको? पत्थर होता है उसके कमरे में, एक अलमारी होती है जो कि खुली हुई होती है, तो वहाँ पे एक कील ठोक देते हैं जिसपे के टोटो को बांध दिया जाता है। अ फ्यू आवर्स when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornament paper chosen by grandfather, now stood out as nagged brick and plaster. कहता है कि कुछ घंटे बाद जब वो ग्रैंडफादर और ऑथर वापस आते हैं, वो क्या देखते हैं कि जो जिसकी दीवार थी वह पहले कलरफुल न्यूज़पेपर से ढकी हुई थी, अब क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ प्लास्टर ही रह जाता है और ईंट ही दिखाई देती है। टोटो ने खींच खींच के वो पूरी तरह से खाली कर देता है। नेक्ड होता है खाली कर देना। द पेग क्या होता है? कील। जो कील ठुकी हुई थी वो भी वहाँ से निकाली गई थी सॉकेट से, फ्रॉम इट सॉकेट। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर। कहता है कि जब वो उसकी एक ब्लेजर था स्कूल वाला ऑथर का, वो भी वहाँ पे था, बट वो अभी पूरी तरह उसने श्रेड में बदल दिया था, पूरा तरह फाड़ दिया था। एंड ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। अब वो ऑथर सोच रहा है कि अब तो दादी डांटेगी, बट ग्रैंडफादर वरी नहीं करते, वो खुश होते हैं कि टोटो की परफॉर्मेंस को दे के। ही इज़ क्लेवर सेंड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो। कहते हैं दादाजी कहते हैं वो तो बहुत चालाक है, इसको कुछ टाइम दो, जो तुम्हारे पीसीज हैं ना ब्लेजर के, जो तोड़े हुए हैं, टॉर्न पीसीज फटे हुए हैं, ये इनको टाई अप कर देगा, एक रोप बना लेगा अपने बचाव के लिए, विंडो से निकलने के लिए। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टील अ सीक्रेट। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट लिव्ड वेरी sociably together, a turtle, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet got। क्या होता है कि अभी तक उसकी जो प्रेजेंस होती है घर में वो सीक्रेट ही है, दादी को पता नहीं चलता। अब उसको एक पिंजरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कहाँ होता है? सर्वेंट क्वार्टर में, और जहाँ पे ग्रैंडफादर के और भी बहुत सारे जो कि पेट हैं वो रहते हैं सोशेबली, मतलब कि इकट्ठे रहते हैं। कौन कौन है? एक टोटॉइज है, रैबिट का जोड़ा है, स्क्विरल है, फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, एक गॉट है, बट द मंकी विदाउट अलाउ any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him alone। कहता है अभी क्या होता है कि अभी तक दादी को तो बताया नहीं होता, बट जो मंकी है दूसरे कंपेनियन साथियों को भी रात को सोने नहीं देता है, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होता। तो नेक्स्ट डे दादाजी ने देहरादून जाना होता है अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर शहर में। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो मंकी को साथ लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। कहता है कि बट मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया, ऑथर बोल रहा है, बट उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ क्या हुआ था। अ बिग ब्लैक कन्वास किट में बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। कहता है कि बैग बनवाया गया मोटे कपड़े का, कन्वास का, और दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अडॉब। अडॉब होता है रहने वाली जगह, जो नीचे वाला पार्ट था उसकी रहने वाली जगह बन गई। व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो एस्केप, टोटो कुड गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। कहता है कि उसमें बाहर जब बैग बंद हो जाता था वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, टोटो सिर्फ अपने हैंड बाहर निकाल सकता था। एंड द कन्वास वाज टू स्ट्रॉन्ग। कहता है वो कपड़ा जो बैग का था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रो। चाहे वो उसको चबाए चाहे काटे, वो नहीं कटने वाला था, वो इतना स्ट्रॉन्ग बैग था, बट वो अपने हैंड बाहर निकाल सकता था, फेस भी। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल्ड अबाउट ऑन द फ्लोर और occasionally jumped into the air, an exhibition that attract a curious crowd of onlooker on the Dehradun railway platform।
कहता कि अगर वो कोशिश करता बाहर निकलने की तो वो हिलता, तो बैग भी हिलने लग जाता, ज़मीन पे लुढ़कने लग जाता, कभी इधर हवा में उछलने लगता, कभी उधर। तो ये देखने वाले लोग जो वहाँ पे इकट्ठे थे वो हैरान होके इस चीज़ को देखते थे कि ये क्या हो रहा है, सभी हैरान हो जाते थे। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। कहता है वहाँ सहारनपुर तक तो वो बैग में रहा, जैसे ही बट वो टिकट लेने लगे ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन पे, तो उसने अपना अचानक पोक्ड हिज हैंड, बाहर निकाल लिया उसने हैंड, और जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट इकट्ठी चेक करने वाला आया था, उसको एक भयानक लुक दी, वाइड ग्रीन मतलब चौड़ी सी मुस्कुराहट। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो पीछे हो जाता है थोड़ा सा, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर अनोयनेस ही सेड। कहता है पहले तो वो डर जाता है, पीछे हो जाता है, बट फिर वो थोड़ी सी आगे आता है और ग्रैंडफादर को बोलता है, ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। कहता है कि आपके पास डॉग है तो इसको आपका चार्जेस भी लगेगा, मतलब आपको इसकी एक्स्ट्रा टिकट के पैसे देने पड़ेंगे, और यू हैव टू पे फॉर इट, और आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि ये डॉग है। अब जो टिकट कलेक्टर है वो मंकी को क्या समझ रहा है, डॉग समझ रहा है, और बोल रहा है उस टाइम में होता था डॉग की एक्स्ट्रा टिकट लगती थी, पैसे लगते थे, फेयर लगता था। सो in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadrum. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fee. बट दादाजी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्वैक मतलब 4 पैरों पे चलने वाला जानवर नहीं है, ये डॉग की श्रेणी में नहीं आता है, बट जो टिकट कलेक्टर है उनकी बात को नहीं सुनता और कितना चार्जेस लगाता है उनके ऊपर, 3 रुपीज़ उसके फेयर के तौर पे ले लेता है, किराए के रूप पर। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टोटॉयज एंड सेड व्हाट विल आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। कहते हैं ग्रैंडफादर फिर क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और क्या निकालते हैं, उनका पेट टोटॉयज निकालते हैं, और टिकट कलेक्टर को बोलते हैं क्या आप सभी तरह के जानवर के चार्जेस लेते हैं, तो मेरे को इस टोटॉय के कितने पैसे देने पड़ेंगे, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। सो जो टिकट कलेक्टर अब क्या करता है, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटॉयज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and trumpet look and said no charge, it is not a dog। अब टिकट कलेक्टर क्या करता है, टोटोए के ऊपर हाथ प्रोडेड होता है, थपथपा के उसको देखता है, और ट्रम्पेट मतलब कि खुशी से विजय होके विक्ट्री से बोलता है कि इसका आपको कोई चार्जर नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। अब वो मान जाता है।